हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लीगल सहायता में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि स्कॉलरशिप को लेकर कि डीएवीवी में स्कॉलरशिप का जो ऑप्शन है तो वहाँ पर स्कॉलरशिप मिलती है और किस तरह से मिलती है और कैसे मिलेगी। तो इस वीडियो में मैं आपको एक जनरल इन्फॉर्मेशन दूंगा स्कॉलरशिप के बारे में। इसकी मैंने पहली वीडियो में आप लोगों से पूछा था अगर आपको स्कॉलरशिप के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप हमें बताएं। बहुत सारे बच्चों ने इसमें यस का जवाब दिया है, इसलिए मैंने ये वीडियो को बनाना सही समझा। तो देखिए, अगर हम बात करें डीएवीवी की स्कॉलरशिप में तो इसमें दो तरह की स्कॉलरशिप मिलती है। हम दोनों तरह की स्कॉलरशिप में हम बात करेंगे। उससे पहले हम बता दूं कि अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मैंने पिछली वीडियोस में हर कमेंट्स के रिप्लाई करने की कोशिश की है, मैंने काफ़ी रिप्लाई किया है। अगर किसी में रिप्लाई नहीं आया हो तो मैं उसमें भी रिप्लाई जल्दी कर दूंगा, क्योंकि काफ़ी सारे कमेंट आए थे हमें। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ सबसे पहली स्कॉलरशिप की, जो फर्स्ट टाइप की हमारी स्कॉलरशिप होती है, वो आपकी स्कॉलरशिप जो होती है वो नॉर्मल स्कॉलरशिप होती है जो आपको स्कूल से मिलती आती है, जो कि आपकी कैटेगरी वाइज होती है, एससी, एसटी और ओबीसी। वो जो स्कॉलरशिप होती है वो आपकी कैटेगरी वाइज होती है और वो आपको सिर्फ उसी कैटेगरी में मिलती है जो आपको स्कूल में मिलती आई होगी। तो ये तो नॉर्मल स्कॉलरशिप हो गई। उसके बाद जो हमारी सेकेंड स्कॉलरशिप होती है वो मेधावी छात्र वाली होती है। मेधावी छात्र वाली, तो मेधावी छात्र में जो जो सबसे पहले आपको जब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको देखना पड़ेगा कि आपने जो अप्लाई किया है वो आप नॉर्मल स्कॉलरशिप से अप्लाई करने से पहले आप मेधावी छात्र में देख लीजिएगा। अगर आप इसके लिए एलिजिबल हैं तो आप इसमें अप्लाई नहीं कीजिएगा, क्योंकि आपको एक ही स्कॉलरशिप मिल सकती है। क्योंकि मेधावी छात्र में क्या होता है, आपकी ज़्यादातर जो फीस आप जमा करते हैं आपको रिटर्न मिल जाती है, और कभी कभी अगर जैसे आपके कुछ ज़्यादा परसेंटेज होते हैं तो पूरी फीस भी आपको रिटर्न मिल जाती है। बाकी इन स्कॉलरशिप में आपको थोड़ा बहुत अमाउंट ही रिटर्न मिलता है। तो पहले मैं आपको बताऊँगा कि अगर आप मेधावी छात्र की जो एलिजिबिलिटी है, कि मेधावी छात्र की जो एलिजिबिलिटी है वो आपको बताऊंगा। अगर आप एलिजिबल हैं तो आप उस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कीजिएगा। तो चलते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। और एक और इम्पोर्टेंट बात कि मेधावी छात्र में कैटेगरी का कोई मतलब नहीं होता है। आप एसटी, एससी, ओबीसी या जनरल, आप कुछ भी हो, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख लेते हैं। देखिए, अगर हम यहाँ से बात करें मेधावी छात्र में, तो मेधावी छात्र की पात्रता क्या होगी, ये जो है इनकी एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट पे दिया है। अगर आप एमपी बोर्ड से पढ़ें तो आपके 70% होने चाहिए। इसके अलावा आप अगर सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड में पढ़ें तो आपके 85% होने चाहिए, तो आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी। मतलब अगर एमपी बोर्ड से आप 70%, और अगर एसटी है वो आईसीएसई या सीबीएसई बोर्ड से तो 85% आपके 12th बोर्ड में होने चाहिए, तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। और ये ऐसा नहीं कि आपको डीएवीवी में ही मिलती है। और एक और इम्पोर्टेंट, आपकी जो फैमिली इनकम है वो 6 लाख से कम होनी चाहिए। और ऐसा नहीं है, बहुत सारे कॉलेजेस में मिलती है, मगर जैसे आप अगर इंजीनियरिंग में सिलेक्ट हो जाते हैं, जेई देके नीट से आप सिलेक्ट हो जाते हैं, क्लैट से सिलेक्ट हो जाते हैं, तो आपको हर जगह मिलती है और ज़्यादातर कॉलेजेस में मिलती है। अब देखिए, मान लीजिए कि यहाँ कई बच्चे होंगे जिनका एडमिशन डीएवीवी में नहीं हो पाएगा, पर वो इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं। तो वो क्या करेंगे, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दूंगा, आप वहाँ जाके इंस्टीट्यूशंस, जितने इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ देख सकते हैं। उन इंस्टीट्यूशन में ये स्कॉलरशिप अवेलेबल है। ये मेधावी छात्र एमपी गवर्नमेंट की वेबसाइट है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप अगर कहीं पे भी सिलेक्ट होते हैं, जैसे मान लीजिए आप आईआईटी, आईआईएम या किसी बड़े कॉलेज में सिलेक्ट हो गए हैं, तो आपको वहाँ पे भी मेधावी छात्र का मिलेगा। और एमपी में भी बहुत सारे ऐसे प्राइवेट कॉलेज हैं जहाँ पे भी मेधावी छात्र का बेनिफिट मिलता है। तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, नहीं तो मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दी है, वहाँ से आके भी हमें डीएम कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको इसको लेके डाउट्स क्लियर हो गया होगा। और जो हमारी नॉर्मल स्कॉलरशिप रहती है वो तो वैसे ही आपको उसका फॉर्म आएगा, वो भरना पड़ेगा। अब मेधावी छात्र का फॉर्म कब आता है, तो इसका फॉर्म आपका आएगा जब आपका एडमिशन वगैरह हो जाएगा, उसके बाद इसका फॉर्म आएगा। तब मैं आपको वीडियो के माध्यम से बता दूंगा कि इसका फॉर्म आ गया है। और आप इसी अपडेट के लिए आप लोग हमें सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो जैसे ही कुछ भी इसके बारे में अपडेट आता है हम आपको सबसे पहले बता देंगे। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। तो अब एक और बात कि जैसे अभी डीएवीवी की जो काउंसलिंग स्टार्ट होगी, तो 12 अगस्त को डीएवीवी ने एक न्यूज़पेपर के माध्यम से बताया था कि वो अपनी डेट्स निकालेंगे रैंकिंग। अब ये ऊपर नीचे भी हो सकती है, ऐसा नहीं है कि 12th को बोला है तो 12th को आएगा, क्योंकि डीएवीवी ने अपनी डेट, रजिस्ट्रेशन डेट भी बढ़ाई थी। बाकी अभी तक यही जानकारी आई है। तो अब जैसे ही मेधावी छात्र का फॉर्म निकलेगा हम आपको बता देंगे, और यूनिवर्सिटी जिस भी कॉलेज में होंगे वहाँ पे भी आपको बताया जाएगा। तो आप वो फॉर्म भर दीजिएगा। उसके बाद आपकी काफ़ी जो फ़ीस आप देंगे वो ज़्यादातर रिटर्न हो जाएगी। अगर आप मेधावी छात्र में हैं तो आप
नॉर्मल स्कॉलरशिप का फॉर्म नहीं भरिएगा। तो आई होप कि आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।